तो हमने बात करी अभी साउथ इंडियन बैंक के ना। साउथ इंडियन बैंक का अगर आप ये फाइनेंशियल देखोगे ना, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ ये। और बात करेंगे अभी। साउथ इंडियन बैंक का रिजल्ट आया है ना, और रिजल्ट में 197% का प्रॉफिट उसने शो किया है। तो एक चीज़ तो ये देखो, यहाँ पे जी इसका जो प्राइस है ना, 30 रुपीज के अराउंड चल रहा है। बुक वैल्यू जो है वो 31.9 चल रही है। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज वगैरह करें और बुक वैल्यू प्रॉपरली उसकी चीज़ की निकाले, तो वो ऑलमोस्ट पास में चल रही है। तो इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड जी साइन ऑफ फंडामेंटल, कि फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। एक तरह से कंपनी को लेना चाहिए, आप उसको प्रेफर कर सकते हो। पी रेशियो भी देखोगे तो 6.99 के आसपास चल रहा है, विच इज क्वाइट गुड, है ना। मतलब 1 रुपए अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है, तो इतना रुपये आप देने के लिए तैयार हो। 6.99 रुपीज आप बिल्कुल। देने के लिए तैयार हो उस कंपनी को परचेज करने के लिए, चाहे उसका स्टॉक ये जो चल रहा है स्टॉक इस प्राइस को लेने के लिए तैयार हो यहाँ पे। आरओसी भी ठीक है, आरओई भी ठीक ठीक है ना। अब ये प्रीवियस डेटा के बेसिस पे चीज़ें आ रही है, आरओसी आ रही है, तो ये इनकी इंप्रूव होने की चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे तो पी वगैरह का, पी वगैरह इनमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। बाकी चीज़ें स्टॉक ट्रेडिंग ये चल रहा है, डिलीवर अच्छा कर रहा है। कंपनीज वर्क कैपिटल जो है उसका 210 या तो 2.46 के आसपास हो गया, है ना। ये कुछ कॉन्स भी हैं इसमें, कुछ चीज़ें भी हैं, पर हम बाकी चीज़ों को कंसिडर करते हुए देखते हैं अभी। और सबसे जो मेन चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ आपको यहाँ पे, प्रमोटर की जो होल्डिंग है ना। एफ आई एस की होल्डिंग अगर आप देखोगे 7777%, और यहाँ पे 7 सितंबर 2022 में यहाँ पे हो गई 14%। एफ आई एस ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, मतलब डबल कर दी अपनी होल्डिंग, जितनी भी जो होल्ड कर रहे थे उससे यहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट लगा कि यहाँ से अब ये बहुत अच्छे प्राइसेस पे मिल रहा है, उसको परचेस कर लिया जाए। डीआईएस की जी होल्डिंग आप देखोगे लगातार गिरेगी, है ना, और यहाँ पे 11% से सीधे 6% पे आ जाती है ना। तो डीआईएस ने हैंड ओवर कर दिया एफआईएस को। जब भी बड़ी डील्स होती है ना, तो वो आपस में होती है। सपोज करो कि मेरे पास किसी की कंपनी के 1 लाख शेयर पड़े हुए हैं, तो मैं मार्केट में जी। सेल नहीं करूंगा। मार्केट में सेल करूंगा तो पैनिक आ जाएगा, समझ रहे हो। अच्छा। पैनिक मतलब ये भी कह सकते हो कि वहां पे ना कहीं बहुत 5%, 2%, 3% गिर जाए, अगर मैं उतनी कंपनी का पार्ट होल्ड करता हूँ तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक डील्स करेंगे। दो दो अच्छा। दो लोग, ऐसा आपको आपको अब मैं मेरे पास 1 लाख शेयर है और आप चाहते हो कि मैं आपसे डील कर लूँ, आप तो हमारी आपस में डील हो जाएगी। तो उस केस में क्या, स्टॉक प्राइस में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा वहाँ पे। ठीक है। तो अच्छा। ये इन्होंने हैंड ओवर कर दिया है, यहाँ पे 11% गिराया, उसके बाद 6%। तो डीआईएस का इन्वेस्टमेंट इतना सा रह गया और एफआईएस ने अपना इन्वेस्टमेंट डबल कर लिया। और पब्लिक का इन्वेस्टमेंट तो आप देख ही सकते हो, पब्लिक का ना। और पब्लिक को कौन सी कंपनीज पसंद आती है, वो कंपनीज पसंद आती है 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये चलती होती है। इन कंपनीज के चांसेस अच्छे होते हैं अपसाइड जाने की, ऐसा पब्लिक मानती है ना। जी क्योंकि एक साइकोलॉजी भी होती है कि छोटा स्टॉक लेंगे ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा आएंगे, है ना। 100 स्टॉक ले सकता हूँ, 30 रुपये का शेयर चल रहा है, तो मैं चलो 10,000 स्टॉक, मतलब 1,000 स्टॉक लेता हूँ। 30,000 की जी। पड़ जाएंगी मेरे पास, है ना। यही सोचते होती है हमारी, ज्यादा हो जाएंगे। और 30 का फिर हम 45 भी हो जाता है, हम सेल कर देते हैं। 50 होता है, सेल कर देते हैं। जरूरी भी हो कभी हो सकता है 30 रुपए का स्टॉक 300 पहुंच जाए, है ना। मतलब एक तरीके से वैसी सोच जो होती है वो बहुत कम लोग सोच पाते हैं, मतलब। तो ये मैं वापस आपके सामने स्टॉक को खोलने वाला हूँ, स्टॉक साउथ इंडिया। अब मैंने क्या बताया, साउथ इंडिया बैंक में जो इन्वेस्टमेंट था एफआईएस का, वो सितंबर 2022 में यहाँ पे एक तरीके से इंक्रीज किया गया था। ये देखो यहाँ पे सितंबर नहीं, एक्चुअली दिसंबर 22 में इन शो हुआ, सितंबर के आसपास थी। तो ये देखो होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हो आप। ये अक्टूबर का टाइम था, जी। अक्टूबर का टाइम था, 22 का टाइम था, और यहाँ पे देखिए आप कितना अच्छा रिटर्न पाया। 10 रुपए का स्टॉक ये हो गया 18 रुपए, ऑलमोस्ट दिसंबर के आसपास। बिल्कुल। तो एफआईएस का इन्वेस्टमेंट हम्म। तो हो रखा है ना ऑलरेडी, निकला तो है नहीं। अभी भी कंटिन्यू है नहीं। उनका शेयर होल्डिंग, तो उनकी कंटिन्यू है ही सही, है ना। और आज इसका प्रॉफिट भी आया है 197%, ऑलमोस्ट 200% का प्रॉफिट भी है ना। दूसरी चीज हम टेक्निकल स्ट्रक्चर को भी देखें, तो टेक्निकल स्ट्रक्चर में भी आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि ये देखो, ये ब्रेकआउट भी हुआ है यहाँ पे 27 के अच्छा। आसपास ब्रेकआउट भी हुआ है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो ब्रेकआउट भी हुआ है यहाँ पे, है ना। और मैंने ये ट्रेंड लाइंस हम्म। भी ड्रॉ कर रखी है। मैं ट्रेंड लाइंस की भी क्लास ले लूंगा आपकी, ज़्यादा बेटर रहेगा। हम पहले पढ़ लेते हैं ट्रेंड लाइंस को। हमारा जो पैटर्न हो चुका है, पियर्सिंग पैटर्न अपन ने कंप्लीट कर लिया है। हाँ आज जी हम, सर, वो मेरा बहुत हौच पौच हो चुका है, क्योंकि मैं हाँ बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं मैं करती हूँ बताता हूँ। ट्रेंड लाइन, वो मेरे को मजा आ रहा वो है, मैं उसको वो करती हूँ, और वो मैं कभी सही नहीं करती हूँ, मैं जानती हूँ। हाँ, और पियर्सिंग भी थोड़ा कम मिलता है, मतलब वो पैटर्न थोड़ा ऐसा ही है, कम ही दिखता है वो, है ना। डार्क क्लाउड भी कम ही दिखेगा, असल तो वो तो मुझे दिखा ही नहीं कहीं। डार्क क्लाउड और पियर्सिंग जब बनेंगे तो कहीं मिल जाएंगे तो मैं दिखा दूंगा। डार्क क्लाउड पढ़ाऊंगा, जी और हो सकता है जब आज जी। पढ़ लें या फिर कल पढ़ें। अभी हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। और ओके। साउथ इंडियन बैंक जो देखा ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे 27 के आसपास, रिजल्ट के आसपास, रिजल्ट आने वाले थे इसके। और यहाँ पे अर्निंग्स आई, और अर्निंग से पहले ब्रेकआउट हो चुका था। कई बार ना कंपनी अर्निंग से पहले रनअप दे देती है ना। और कई जी। बार अर्निंग्स अगर बुरी आने वाली होती है तो कंपनी पहले ही गिरना स्टार्ट कर देती है। कई सारी न्यूज़ होती है, कई अच्छा। सारी चीज़ें होती है जो हमको नहीं पता होती है मार्केट में और वो पहले से। पहले जो पता बंच लोगों ऑफ को पीपल होती जो है। होते हैं ना, हाँ, इनसाइडर पीपल्स होते हैं, उनको पता होती है रिलायंस के रिजल्ट अच्छे आने वाले होते हैं, तो कई लोगों को पता चल जाता है, जो फंड वगैरह वाले होते हैं, फंड मैनेजमेंट वाले होते हैं, या फिर जिनकी खुद की भी बैलेंस शीट वगैरह होती है, तो वो और देखते रहते हैं
कि परफॉर्मेंस कैसी क्या चल रही है, इंटरनल चीजें भी कहीं नजर रखते हैं ना, क्योंकि आपका जब बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में होता है तो आप हर चीज, छोटी छोटी चीज पे भी नजर बिल्कुल रखते हो, नजर है ना। रखेंगे, अब हाँ। एचडीएफसी के रिजल्ट अच्छे आए पर फिर भी स्टॉक गिर गया। तो कुछ चीजें हुई उसमें जो 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 डिटेलें पढ़ते हैं उन लोगों के लिए। और वो कंपनी इतनी बड़ी है एचडीएफसी, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, फोर्थ नंबर लार्जेस्ट बैंक है, तो अगर वहाँ कुछ भी छोटी सी भी चीज़ भी अगर चेंजेस होती है, नंबर ऑफ क्लाइंट्स में कोई हम्म, कमी आती है, रेवेन्यू में कोई कमी आती है, प्रॉफिट वगैरह सब ठीक बढ़ा है, पर कुछ चीज़ें थी तो उस वजह से वो गिर गया। वहाँ पे प्रॉफिट भी देखने को नजर आई हमको, कोटक भी गिरा लगातार वहाँ पे, है ना। साउथ इंडियन बैंक में अपोजिट हो रहा है यहाँ पे, सब नेट नेट प्रॉफिट भी अच्छा है, और एक तरीके से छोटा बैंक भी, तो एक तरीके से यहाँ पे क्या रिटेल का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो रिटेल कूद पड़ता है। रिटेल को सबसे ज़्यादा ऐसी कंपनीज पसंद आती है, तो रिटेल का भी एक तरीके से बहुत अच्छा फोर्स है इंडिया में अभी करंट सिचुएशन में। पिछले 3 साल में अंदर रिटेल का जो अच्छा। पार्टिसिपेशन है मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो वो भी एक चीज़ जी। शो हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ आप देख सकते हो प्रीवियस हाई कहाँ है यहाँ पे, मतलब रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा हमको यहाँ पे, 33 के अराउंड। यहाँ पर। 33 के अराउंड यहाँ पर हाँ। हमको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ना, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा, और उसके भी चांसेस हैं कि ये ब्रेक करने के बाद अच्छा खासा मोमेंटम दे दे अपसाइड भी, है ना। तो अच्छा। हमने हमने चीज क्या देखी यहाँ पर कि एफआईज के इन्वेस्टमेंट या शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख के भी हम कई सारे डिसीजन यहाँ पे नजर देख ले सकते हैं कि सकते हाँ हैं। ये भी चीजें हो रही है। तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करना। सुला वाइन यार्ड करके कंपनी थी, है ना, मैं आपको फिर से उसमें दिखाता हूँ यहाँ पे। बस हम छोटी सी चीज करेंगे, फिर उसके बाद मैं ब्रॉडर व्यू और बताऊंगा मैं किसी और कंपनी के बारे में। सुला वाइन यार्ड करके है ना। सुला वाइन यार्ड मैंने जहाँ से दिया तो उसके बाद तो वो ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं दिया उसने, 5-7% ही 2-3% ही ऊपर नीचे कुछ हुआ वो। बट जी। उसमें मेन जो चीज़ें थी वो क्या हुआ था यहाँ पे। एक तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखोगे ना यहाँ पे, ये वाले इस चार्ट में, तो यहाँ पे देखोगे आपके यहाँ वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं। इंस्टीट्यूशन ने एंट्री ली है यहाँ पे, वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, है ना। कभी भी जी। कोई बड़ा प्लेयर एंट्री लेता है तो डिलीवरी बेस में जो वहाँ पे आप इजीली हम देख सकते हैं कि हाँ वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। कोई ना कोई एंट्री लिया है किसी ने एक तो कोई बड़ी बाइंग हुई है यहाँ पे, डिलीवरी डिलीवरी बेस्ड अच्छा। बाइंग हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुलह दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पे स्क्रीन चार्ट खुला हुआ है आपके सामने, है जी ना। सर, दिख रहा है, दिख। हाँ, तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, एफआईएस का इन्वेस्टमेंट जो है ज्यादा पुराना नहीं है, आईपीओ कुछ टाइम पहले ही आईपीओ लॉन्च किया, कंपनी पुरानी है ना। यहाँ पे आप देखोगे 6% से 20% कर दिया है इन्होंने, September 23 जी के बिल्कुल अराउंड, सर, हाँ। है। और जो इन्वेस्टमेंट है वो किया, उसके बाद वो मतलब कंटिन्यू है ना। कई बार क्या होता है, हम कंपनी में जब पता चलता है ना इन्वेस्टमेंट का, तभी इन्वेस्ट कर देते हैं कुछ लोग, सितंबर का चार्ट भी दिखाऊंगा मैं। और कई बार बाद ही पता चलता है तो कोई दिक्कत नहीं, पर पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे यही कि एफआईएस को लगता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उन्होंने अपना शेयर होल्डिंग यहाँ पे 6 से सीधे 20, मतलब ऑलमोस्ट 14-15% के आसपास यहाँ पे उन्होंने इंक्रीज किया है इस चीज़ को। तो इट्स अ गुड साइन। और डीआईएस का भी देखोगे तो डीआईएस भी आप देखो, डीआईएस भी देखो यहाँ 10% सीधे 17% पे आ गए ये भी लोग, है ना। तो एक जी। तरीके से जी। ग्रोथ दिख रही है। सुला क्या करती है, वाइन बनाती है ना। और जितने भी अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, है ना, जितने भी ये कंपनीज होती है ना, वोडका वाली, वोडका जो है वो रेडी को खेतान बनाता है काफी ज्यादा। तो रेडी को खेतान अच्छा। का भी, हाँ। तो ये कंपनीज जो है, कंपनीज पे तो नजर, रेडिको खेतान सर अल्कोहल बनाते हैं क्या? हाँ हाँ अल्कोहल में है वो। अच्छा। और वो खेतान मैकडोवेल, नाम से तो नहीं नहीं नहीं, खेतान वो अब समझ गया मैं, खेतान का वो भी आते थे। जी जी तो जी। हाँ, तो रेडियो खेतान भी कंपनी है। सुला वाइन तो वाइन में बहुत बड़ा नाम है, और वाइन में भी बहुत एक मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्ड करते हैं मार्केट शेयर वाइज, कि इंडिया में जितनी बिकने वाली है उसका एक शेयर जितना भी है वो मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा, 35% के आसपास सुला का नाम चलता है। तो एक तरीके से ये भी है। तो और क्या होता है, लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ लोगों में ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही है, पार्टी इन सब चीज़ों में अगर बात करते हैं तो ये बहुत बिल्कुल, ज़्यादा उन ये सब चीज में ये चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं इन्वॉल्व उनकी। हो रही है। और ये सब चीज़ें क्या है कि एक तरीके से इसको ग्रोइंग मार्केट की तरह देखा जा रहा है इंडिया में, एक तरीके से ये पूरा कल्चर बहुत ग्रोइंग मार्केट की तरह देखा जा रहा है। तो अगर मैं कुछ टाइम पहले पुरानी बात करूँ तो रेडियो खितान ने बहुत एक्सेप्शनल रिटर्न दिए हैं कुछ सालों में। यूनाइटेड बेवरेजेस, यूनाइटेड जो वो है कंपनी स्पिरिट्स है, उसने भी बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। यूबीएल बिल्कुल। करके जो है, यूनाइटेड बेवरेजेस करके है, वो भी अच्छे रिटर्न दे रही है। तो जितनी भी कंपनीज हैं यहाँ पे इससे रिलेटेड आप उनको भी एक नज़र में रख सकते हो। बात पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि देखो एफआईएस का होल्डिंग ही बड़ा, डीआईएस का होल्डिंग बड़ा, तो ये होल्डिंग पैटर्न है ना, ये बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है किसी कंपनी के रन अप में। और पब्लिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो पब्लिक का जो है वो 35% के आसपास है। पब्लिक ने क्या करा, पब्लिक क्या करती है नॉर्मली, चलो उस पे आता हूँ मैं। यहाँ पे हम नॉर्मली कैसे सोचते हैं, ये मैंने शो नहीं किया था क्या आपको सुला का, नहीं सुला का मैंने शो कर दिया ना आपको यहाँ पे। हाँ, अब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, ये साउथ जैसे इंडियन सुलह बैंक, के। हाँ शो किया था ना मैंने आपको यहाँ पे। हाँ, ये स्क्रीनर के सामने ही तो थे हम लोग, हाँ ठीक है। ये साउथ इंडियन बैंक का था, और ये अब मैं ये शो करने वाला हूँ आपको यहाँ पे। हम्म,
कंपनी देखो आप यहाँ पे, ये ना ये साउथ इंडियन बैंक का 33 के अबव में जाएगा तो यहाँ ब्रेकआउट हो जाएगा। अभी अपन ने शेयर करी थी, बात करी थी यहाँ पे, और ये चलते चलते अब 11% के आसपास हो चुका है साउथ इंडियन बैंक, है ना। और इसके मोमेंटम अभी 33 के ऊपर भी आने के चांसेस बहुत अच्छे खासे हैं, मतलब चलेगा ये स्टॉक। अब मैं सुलह की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। सुलह का हम बात करें क्योंकि अभी हमने देखा कि जून 2023 में 55% थी उसकी शेयर होल्डिंग, वो 35% पे आ गई सितंबर 23 वाले क्वार्टर में, है ना। तो सुलह वाइनयार्ड में क्या हुआ ऐसा। और सुलह वाइनयार्ड की बात करें यहाँ पे, तो ये सुलह वाइनयार्ड ओपन हुआ है यहाँ पे, और सितंबर नहीं, हाँ सितंबर 23 वाली। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है जब भी हम कोई ये तो सर आईपीओ। अभी आई है क्या, वो छोटी सी है? हाँ हाँ, ये रिजल्ट ज़्यादा नहीं हुआ है इसमें, अभी शो नहीं हुआ है क्योंकि आईपीओ भी इसका सितंबर दिसंबर 2022 में आया था। और तो क्या होता है जी। जब आईपीओ आ जाता है, चल जाता है ना कोई भी स्टॉक, और कुछ टाइम के बाद अगर रन अप नहीं देता है ना, तो रिटर्न्स जितने भी होते हैं, रिटर्न्स वहाँ पे एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं। मेजोरिटी ऑफ पीपल अच्छा। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके प्रीमियम के लिए। सपोज करो आपने आईपीओ में इन्वेस्ट किया, 15,000 का आईपीओ आपको 25% मतलब 25,000 हो गया, 30,000 हो गया, 35,000 हो गया, आप एग्जिट कर दोगे वहां पे। उसको आप ज्यादा टाइम होल्ड नहीं बिल्कुल। करने वाले, ये सोच होती है मेजोरिटी ऑफ रिटेलर्स की। तो रिटेलर्स का जो पार्टिसिपेशन होता है वो होता है, उसके बाद वो एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद कौन देखता है, नजर कौन किसकी जाती है, एफआईआई या डीआईएस की जाती है, बिकॉज वो डिटेल देखते हैं वहां पे, है ना। तो ये होल्डिंग जी। पैटर्न्स भी एक तरीके से हमारे पास इंडिकेशन है कि इसको भी नजर में रखा जाए, और स्टॉक के उनको भी नजर में रखा जाए, तो एक बहुत अच्छे खासा रनअप कैप्चर किया जा सकता है। जैसे अभी यार देखो आप दिसंबर 23, ना जी। दिसंबर 23 के आसपास अगर आप देखो यहाँ ब्रेकआउट भी हुआ है ना। और ये मैं सितंबर बिल्कुल। वाला चार्ट भी देख लूँ, तो सितंबर में ही हुआ एक्चुअल में यहाँ पे ये जो चेंज, मतलब जो इन्वेस्टमेंट वगैरह हम देखें यहाँ पे सितंबर वाले क्वार्टर की हम बात करें, तो वहाँ पे एफआईआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ा। ये मैं वापस से दिखाता हूँ आपको उसी वाले चार्ट में। ये हमने सुलेमानी आर्ट का चार्ट खोला है यहाँ, मतलब ये देखा, और स्क्रीन पे आप देख सकते हो क्लियरली 6.78 से लेकर 20% के आसपास यहाँ पे, मतलब हाँ, 15% का सितंबर में ये डिक्लाइन बड़ा है। इंक्रीज हुआ है। डीआईज ने भी अपना क्या करा है, अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाया है यहाँ पे, शेयर्स उन्होंने बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा परचेस करे हैं, है ना। और वो कंटिन्यू, और डीआईज ने फिर बढ़ाया है उसको 19% कर दिया है ना। यहाँ पे ये था, यहाँ पे इन्होंने छोटा सा कम कर दिया, कोई इशू नहीं है ना, पर ज्यादा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। बट यहाँ पे जो पब्लिक का था डिफरेंस वो नहीं है। 55 से सीधे हम्म। 35 हो गया। प्रमोटर की जो होल्डिंग है 26% के आसपास कुछ है, ठीक है ना। ये बस हमने एक बीच में कुछ चीज देखी जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा प्रमोटर की होल्डिंग, एफआईएस की होल्डिंग, डीआईएस की होल्डिंग भी बहुत मैटर करती है मार्केट में। साउथ मैटर इंडियन बैंक की करती हमने है, बात कर ही बिल्कुल। ली अभी, है ना। जी। हाँ चलिए, अब मैं वापस ना बेसिक मार्केट के बारे में बताता हूँ कि मार्केट में अभी करंटली और क्या क्या हो रहा है। निफ्टी में वीकनेस है ना, निफ्टी में वीकनेस है, और निफ्टी की वीकनेस जो है वो एक तरीके से कंट्रोल की जा रही है एक तरीके से। मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि इंडेक्स का मैनेजमेंट होता है, कुछ कंपनीज चलती है, कुछ कंपनीज जी। नहीं चलती है ना। जो नहीं चल रही होती है या कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, तो उनको होल्ड करने के लिए, मार्केट को होल्ड करने के लिए जो बाई कंपनीज वगैरह हो जाती है, वो मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है। तो इंडेक्स का मैनेजमेंट बहुत कॉमन है, होता रहता है ना। तो ज्यादा ना गिरे अच्छा। मार्केट, ये भी होल्ड किया जाता है। जैसे कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि एक सर्टेन टाइम के बाद निफ्टी में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आने लग गया था, तो गवर्नमेंट ने फिर एलआईसी के लिए को पुश किया कि एलआईसी का इन्वेस्टमेंट हुआ। तो एलआईसी ने बहुत बड़ा कैपिटल इंडिया में, मतलब कंपनीज में इन्वेस्ट किया, निफ्टी के कंपनीज में इन्वेस्ट किया, और वो वहाँ पे जो डिक्लाइन था 10% का, जो सर्किट था डाउन साइड का, वो जी। कन्वर्ट हो जी। के +10% का सर्किट में कन्वर्ट हो गया था। मैं अगर आपको यहाँ पे चार्ट अच्छा। दिखाऊं यहाँ पे, तो क्लियरली विजिबल होगा आपको यहाँ पे डेली चार्ट। तो आई थिंक यहाँ पे खुल जाए या नहीं खुलेंगे पुराने वाले, मैं एक बार चेक करवा देता हूँ आपको। तो इससे क्या पता चलता है कि इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे होने। अगर मार्केट के सेंटीमेंट बुरे होते हैं तो वो एक तरीके से नेगेटिव न्यूज़ की तरह काम करते हैं, है ना। बिल्कुल। तो कई बार क्या होता है, जैसे अभी करंटली आप देखोगे ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी है, जब राम मंदिर वाली न्यूज़ भी है ना, वो भी एक बहुत बड़ा इवेंट है ना। इसके अलावा इलेक्शन का इवेंट भी है ना। ये वाला जो कैंडल है, इलेक्शन। ये वाला कैंडल आप देखोगे ना, तो ये आप प्लस में देख पा रहे हो, 3.81% जी। जी। ऊपर यहाँ पे देखो ना। जी। बट ये कैंडल में इतना क्या हुआ गिरते था, गिरते ये बीच में आया है। नहीं नहीं, ये प्लस में खुला है। यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे ये है कि ये खुला नीचे था इतना, बहुत नीचे खुला था ये, ओके। है ना। मैं उस दिन मुझे एग्जैक्टली exactly पता है क्या क्या हुआ था। मारुति, आपकी जितने फेवरेट निफ्टी के स्टॉक्स है, सब 10% या 20% पे थे डाउन साइड, है अच्छा। ना। हाँ सारे स्टॉक यहाँ पे रेड में थे, मतलब जितने भी स्टॉक आप नाम ले सकते हो, कोई भी अच्छे से अच्छा स्टॉक नाम ले लो, 10% या 15% या 20% के सर्किट पे था वो। अच्छा। और उस दिन फिर यहाँ पे निफ्टी, एलआईसी ने इन्वेस्टमेंट किया इंडेक्स में, मतलब एक तरीके से पूरी इकोनॉमी की जितनी भी निफ्टी फिफ्टी कंपनीज होती है उनमें इन्वेस्ट किया, बिकॉज सेंटिमेंट जी। को सुधारने के लिए, सेंटिमेंट को अच्छा बिल्कुल। करने के लिए, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया। और कितना इन्वेस्ट किया उसका एग्जैक्ट फिगर मुझे ध्यान नहीं आ रहा। और 10% का नेगेटिव था, और वहीं से वो कन्वर्ट होकर 10% के प्लस में आ गया। हाँ, कितना तो बड़ा कैंडल अकेले ऊपर को गया। अकेले एलआईसी ने ही सेंटिमेंट सुधार दिए,
तो क्या होता है कि कई बार देख। जब मार्केट में कुछ फॉल होना होता है या मार्केट में कोई ना कोई मोमेंटम नहीं आ रहा होता है, कुछ ना कुछ पैनिक होता है ना मार्केट में, तो फिर क्या करते हैं वो बड़े इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं, है ना। पहले हम्म। राकेश राकेश झुनझुनवाला जी को बुलाया जाता था, है ना। सीएनबीसी को एंकर जो है वो बुला लेते थे, जी बिजनेस के एंकर बुला लेते थे कि सर आओ, ये तो मार्केट में एक पैदा पैनिक है लोगों में ये है। तो वो आते थे और थोड़ा बहुत ना सुधर जाता था, मतलब, है ना कि, अच्छा। है ना। तो ये एक तरीके से ये भी होता है कि अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे किसी कंपनी में, तो वो भी एक तरीके से एक तो बहुत लोग, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, अच्छी चीज हाँ हाँ मानी पॉजिटिव, जाएगी। हाँ पॉजिटिव थिंक मानी हाँ। जाती है कि अच्छा अच्छा आप तो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से बहुत अच्छा इन्वेस्ट है। एक फन फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। 2008 के टाइम पे जब सारे क्राइसिस से निकल रहे थे, लेमन ब्रदर का जो क्राइसिस था, है ना, रियलिटी स्टॉक्स वगैरह में जो गिरावट आ रही थी बहुत ज्यादा, है ना, वो जी। जो प्रॉब्लम आई थी 2008 वाली, तो उस टाइम पे क्या था, गोल्डमैन सैक्स भी का भी प्रॉब्लम हो रही थी वहां पे भी, उनकी भी मतलब उनको भी बहुत जरूरत थी पैसों की। लेमन तो डूबा अच्छा। क्योंकि सबको तो बचा नहीं सकते थे, सारे बैंक्स में ने लोन दे रखे थे, बिल्कुल। सबके डिफॉल्ट होने वाले थे, बट एक आध तो जो बड़े थे उनको बचाना पड़ता, लेमन को नहीं बचा पाए। बट गोल्डमैन की भी हालत खराब थी, मॉर्गन की भी हालत खराब थी, है ना, जेपी, सबकी हाल बेकार बेकार थी। तो इसी की न्यूज आई मार्केट में, वॉरेन बफे के पास गए, वॉरेन बफे से कहा कि प्लीज आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, है ना। तो $5 बिलियन के आसपास का अच्छा। इन्वेस्टमेंट जो था वो गोल्डमैन सैक्स में वो करने वाले थे। ठीक है, क्यों करने वाले थे, और हम्म। 5 बिलियन से तो सब कुछ नहीं हो जाएगा सही, पर वो बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है ना। कई लोग सिर्फ और सिर्फ वॉरेन बफे को ही फॉलो करते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने कर लिया अच्छा खासा, हाँ जी। तो सबको लगता है कि हम भी कर बिल्कुल। लेंगे। तो वॉरेन की जो वॉरेन बफे ने जो किया या उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट वगैरह किए उनके बेसिस पे लोग पीछे पीछे पे चलते हैं। तो वॉरेन बफे अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी में, तो पूरे मार्केट में वो बात फैल जाती है। ठीक है। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात करी, और एक वहाँ पे गोल्डमैन सैक के जो उस टाइम पे मैनेजिंग डायरेक्टर थे, मिस्टर रजत गुप्ता नाम था जी। उनका, वो एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है कभी। तो उन्होंने अपने किसी नोन को वो न्यूज़ लीक कर दी। वो जो न्यूज़ लीक करी, तो उन्होंने वहाँ पे परचेस कर लिया स्टॉक, और जैसे ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, 2 से 3 दिन पहले ही न्यूज़ बात चल रही थी, और बात चलने से उन्होंने किया, और कुछ टाइम बाद ही वो रन अप करके गोल्डमैन ऊपर आ गया, स्टॉक का प्राइस ऊपर बढ़ने लग गया। ताकि लोगों ने बट न्यूज सुनकर उसमें इन्वेस्ट करना हाँ, शुरू कर हाँ, दिया। तो उन्होंने तो न्यूज़ सबको बाद में तो डिस्क्लोज करी ना, उनको तो पहले से पता चल चुकी थी, जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर थे जी। मिस्टर रजत गुप्ता को, है ना, वो तो उनके जी। ऊपर ना SEC होता है, जैसे यहाँ पे सेबी है ना, वहाँ पे जी। SEC जी। है, सिक्योरिटी एक्सचेंज हम्म। कमीशन जो भी उनका नाम है। तो SEC ने ये चीज़ पकड़ ली, और उनको वहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग के क्राइम में जेल में बंद होना पड़ा। वो एक्चुअली इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं उसको, क्योंकि उन्होंने न्यूज़ जो थी अच्छा। इनसाइडर थी, वो इनसाइडर न्यूज़ को पहले ही उन्होंने अपने किसी फ्रेंड को शेयर किया, उन्होंने स्टॉक परचेज करे। वॉरेन बफे की न्यूज़ से पहले, वॉरेन बफे ने बाद में इन्वेस्ट किया, उन्होंने पहले इन्वेस्ट किया, बिकॉज वो कंफर्म हो चुका था कि हाँ वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। इन्वेस्ट करने के बाद हम्म। जब वॉरेन बफे ने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद वो जो स्टॉक है वो और रन अप करे, उन्होंने रन अप करना स्टार्ट किया, बट उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग करी ना। तो एक तरीके से ये चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे आपको कि बड़े इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट से मार्केट में सेंटीमेंट अच्छे हो जाते हैं। तो कई बार आप ये भी चीज हम्म। चीज चेक करोगे कौन बड़ा इन्वेस्टर कहाँ कहाँ क्या चीज कर रहा है, वो भी आप स्क्रीन के जी। बेसिस पे देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी, अच्छा, है ना। स्क्रीनर पे ये हाँ सब कुछ भी हमें मिल जाएगा। हाँ 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 हाँ, स्क्रीनर के बेसिस पे आप यहाँ पे चीजें चेक कर सकते हो कि बड़ा इन्वेस्टर जो है वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब क्या चल रहा है अभी हम्म। यहाँ पे मार्केट में, कौन कौन सी जगहों पे कौन कौन से बड़े इन्वेस्टर्स की एक तरीके से बाइंग चल रही है, कहाँ पे नज़र है इनकी। ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे, है ना। और एक और दो वेबसाइट्स और भी है, तो वो वेबसाइट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा शायद। इन स्क्रीनर पे नहीं होगी तो एक वो है मार्केट स्मिथ करके, उस पर भी आप बता सकता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मार्केट स्मिथ पे अभी प्रॉपरली बनाना पड़ेगा वीडियो, है ना। यहाँ पे हम वापस निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी, हाँ निफ्टी पे आ जाते हैं। टाइम आउट होने वाला है, तो कुछ क्वेश्चंस होता है आप पूछ सकते हो, बाकी मैं निफ्टी की 50 स्टॉक्स से बताता हूँ। 50 स्टॉक्स में हम देखें तो यहाँ पे कोई ऐसा कुछ खास स्टॉक नहीं इसको बाय या परचेस कर सकते हैं अभी तो फिलहाल के लिए। बस वेट करना चाहिए, जो भी ट्रेंड है, ट्रेंड अगर क्लियर हो जाए ज़्यादा अच्छा है, और इस टाइम फ्रेम में बेटर रहेगा कि जो सर्टेन कुछ स्टॉक्स है ना वही अच्छे परफॉर्म करेंगे, बाकी स्टॉक्स में थोड़ा सा डिक्लाइन दिखाई देगा। मिड कैप में फिर भी हो सकता है मोमेंटम मिले, जैसे कि हम देखें तो अपोलो टायर चल रहा है, अपोलो टायर्स में लगातार अपसाइड हाई राइज बन रहे हैं यहाँ पे, है ना। जी। कैस्ट्रॉल इंडिया फिर से रिकवरी कर रहा है, आरती इंडस्ट्री ने भी अच्छा रिकवरी दिया है, अपोलो टायर देख सकते हो अभी अच्छा अच्छा मूवमेंट दे दिया इसने। IDFC वगैरह पे नहीं ध्यान रखना है ना। CA टायर हो गया, MGL की हमने बात की है, MGL का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, है ना, ये ऑल टाइम जी अगर आप सर, वो देखोगे। मैंने आज आरती इंडस्ट्रीज लिया है, आप एक बार चेक करेंगे प्लीज। ये हाँ मैं जा रहा है देखता हूँ, टाइम तो। हाँ देखता हूँ मैं। आरती इंडस्ट्री थोड़ा बहुत भी अगर आपको अच्छा चले तो निकाल देना मेरे को। अभी क्या है कि कंपनी ओवरऑल तो अच्छी है, बट अगर निफ्टी या में थोड़ा बहुत भी डिक्लाइन वगैरह दिखता है ना, तो थोड़ा सा थोड़ा हो सकता है। MGL ज़्यादा बेटर है, MGL में ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, ऑल टाइम हाई का आप देख सकते हो, जी जी तो सर, ये वो एक मुझे सस्टेन आया समझ करेगा। में। हाँ आरती जी। के मैं देख लेता हूँ यहाँ पे डेली चार्ट।
तो आरती का अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट देखोगे, तो डेली चार्ट में इसने एक कंपनी में चीज़ें चेंज हो रही है और ये ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट लंबे टाइम हुआ है, तो वैसे देखा जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ना भी निकलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही है कि अगर ट्रेंड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है ना, तो फिर ये जो रनअप हाँ होता है जी ना, तो सर, वो रनअप फिर ट्रेंड नीचे, रनअप थोड़ा नीचे जाएगा, फिर नीचे। रिकवरी लेते हुए ऊपर आएगा। तो ये चीज़ें होती है मतलब। तो इनको थोड़ा नज़र में रख सकते हो। बाकी मैं ठीक है अगर यहाँ ठीक है। और दिखाऊं, हाँ और कोई सी कंपनी है भारत फोर्ज में फिर से रिकवरी आ रही है, यूबीएल, पीएनबी, लुपिन वगैरह। फार्मा तो फिर भी सेफ है काफ़ी कुछ, है ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मिड कैप में, बट जो कंपनी दूसरा मैंने एक दो लिख के भी रखा है, जैसे कैस्ट्रॉल इंडिया, ठीक है, वो उसमें ब्रेकआउट नेट, होते रहते हैं, वो जो चल रहा है। नेटको फार्मा है, हम्म, आरबीएल बैंक है, बैंक हाँ में तो मैं डर ही रही हूँ अभी। हाँ हाँ हाँ। और इसके अलावा जो रियल्टी है, तो रियल्टी में मोमेंटम अच्छा आ रहा है। शुभा देख सकते हो, शुभा ना रियल्टी का स्टॉक है, बड़ा अच्छा स्टॉक है, और बहुत नीचे लेवल पे ही यहाँ पे एंट्री मिली थी, अब तो एंट्री कोई मिलती नहीं है, और मिड में कई सारी न्यूज़ आती रहती है, जैसे यहाँ पे इसका ब्रेकआउट अगर आप देखोगे ना, ये ब्रेकआउट का हुआ, यहाँ पे देख सकते हो 2022 से लेकर 2023, है ना। और वैसे 2022 से 23 बहुत ना भी बड़ा देखो, मोमेंटम है बहुत इसका। बड़ा मोमेंटम जी। है, दूसरी चीज़ ये भी ना भी देखो, तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी हुआ 980 के आसपास। और सिस्टम के अच्छा, ऑल अकॉर्डिंगली हमको टाइम हाई, बिल्कुल ऑल टाइम हाई को क्रॉस सिस्टम कर चुका हूँ। सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम देखें तो इसकी एंट्री जो थी वो 500 600 के आसपास थी, 600 का स्टॉक जो है वो 1500 के आसपास हो गया, ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 टाइम्स के अकाउंट अराउंड आपको रिटर्न मिल रहे हैं धीरे धीरे करके। दूसरी चीज़ आप देखोगे तो डेली सर, वो चार्ट में। आप ना अगर मेरी ट्रेंड लाइन की क्लास ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं रोज ठीक है, गलत लाइनें बनाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम ट्रेंड लाइन के रख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। अब देखो यहाँ पे ये भी ट्रेंड लाइन बना रखी है मैंने, ये ट्रायंगल फॉर्मेशन जी होता है, ये सर। मैं पढ़ा देता हूँ बहुत जल्दी, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको आइडिया तो लग जाएगा कैसे क्या है। साउथ इंडियन बैंक की हमने बात जी करी, सही 31 रुपीज़ के आसपास चल रहा है ये, है ना, ये भी ऑल टाइम, अभी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट जब कर देगा तो जी इसके भी सर, ये चांसेस मैंने बहुत अच्छे नोट होंगे, कर लिया है, इसको मैं है ना। देखूंगी कि क्या चल रहा है इसमें। हाँ भले ही हाँ, ना लूं, लेकिन उस पे नजर रखना भी एग्जैक्टली, अच्छा होता है, जो आप वॉच लिस्ट। बताते हैं ना। हाँ वॉच लिस्ट आपको बनानी है, वॉच लिस्ट आप वॉच लिस्ट बना के रखोगे ना, तो जब भी कोई स्टॉक नज़र में आता है तो आपको पता रहेगा कि हाँ यहाँ पे लास्ट टाइम क्या हुआ था, अब क्या हुआ, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। जी। जेके टायर तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हर कंपनी का एक ना एक स्टॉक अच्छा देख के रखो, सीमेंट का एक अच्छा स्टॉक देख के रखो, हाँ सर, ये चीज फर्टिलाइजर मैंने का। आज सोची थी, जैसे मैंने जब पूरा बैंक ले लिया ना, तो ये गलती की। तो हम्म हर, जो आप बताते हैं अलग अलग, जो हम्म। क्या बोलते हैं उनको, कंपनीज अलग के अलग सेक्टर्स देखते हैं ना। कंपनीज, हाँ जी, हाँ तो वो सेक्टर्स। सेक्टर्स जो होते हैं, तो टायर का एक नज़र रखो, कौन सी फंडामेंटली भी स्ट्रांग है और स्ट्रक्चर भी अच्छा है, सीमेंट भी देखो, फर्टिलाइजर में भी नज़र रखो, फार्मा में भी कोई एक दो कंपनी देखो, आईटी में भी एक दो कंपनी देखो, तो उसी का डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब मतलब आप सब में देखो, कुछ अच्छी कंपनीज में से होता है, जैसे कई बार है ना सर, और कोई, उन्हीं को ही अपन ध्यान से आगे पीछे करते रहो, तो हमें हाँ उनका जो कुछ, पीछे का चार्ट है वो भी दिमाग में याद होता जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और हमेशा ये नहीं देखना कि सिर्फ और सिर्फ वो कंपनी उसमें है और अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रही है, अच्छे फंडामेंटल में चल रही है तो ले ली, फंडामेंटल तो ले ली, बट ट्रेंडिंग मूव्स मिलेंगे तभी तो कुछ होगा ना, मोमेंटम होगा, सिस्टम बिल्कुल में एंट्री बिल्कुल मिलेगी तो बिल्कुल। ही उसको लेंगे ना, अदरवाइज उसको जी परचेज जी। नहीं करेंगे यहाँ पे। मैं वापस आता हूँ कुछ और अच्छे 2 4 5 10 स्टॉक के ऊपर। तो और तो कोई ऐसा खास स्टॉक नहीं दिख रहा है मेरे को जहाँ पे हम कर सकते हैं, तो कवर करते हैं यहाँ पे हम क्लास, है ना। बिल्कुल सर। है ना। और हम नेक्स्ट क्लास जो होगी ना वो उस ट्रेंड लाइन के ऊपर रख लेंगे, तो ट्रेंड लाइन के जी सर अकॉर्डिंगली जी, आपको। क्योंकि वो मैं ना कर रही हूँ, फिर मैं गलत करती हूँ, तो फिर है ना वो मैं हाँ, फिर वो सपोर्ट होती हूँ, रेजिस्टेंस में तो कोई डिमोटिवेट दिक्कत नहीं होती है, हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस में तो कोई हाँ, दिक्कत है ही नहीं सपोर्ट आपको। रेजिस्टेंस कल आपने एक बार और समझाया, वो मुझे समझ में आ गया। ठीक है, माइनर जोन मेजर जोन आ गए आपको समझ में, है ना। जी, माइनर जोन मेजर जोन, और अब मैं इतनी लाइनें भी नहीं करती हूँ, और इतना मतलब वो नहीं करती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास अपन जो करते हैं वो ट्रेंड लाइंस की करते हैं, ट्रेंड ओके। लाइंस हो गए, चैनल्स हो जाएंगे, ट्रायंगल्स हो जाएंगे उसमें, तो काफ़ी अच्छा खासा और